Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 7th नवंबर, तो चलिए देखते हैं 7th नवंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपसे पूछा है भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है। आपके ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या फिर ऑप्शन डी रूस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका क्वेश्चन सी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन ने हाल ही में न्यूजीलैंड में मंत्री के रूप में शपथ ली है और वो न्यूजीलैंड की मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। प्रियंका मूल रूप से केरल की रहने वाली है और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में वो प्रेजेंट में रहती है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डनर ने अपने मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया और जिसमें आपका प्रियंका राधाकृष्णन का भी एक नाम है। तो ये आपकी फर्स्ट आपका भारत इंडियन बन गई है जो आपकी न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में शामिल होगी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहा, आपने मुझे बताना है न्यूजीलैंड की कैपिटल। न्यूजीलैंड की कैपिटल कहाँ पे है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, चीन की कैपिटल है बीजिंग, रूस की कैपिटल है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आईआईटीएम कोविड गेम विकसित किया है। आपके ऑप्शन है ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली या फिर ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर एंड फाइनल एंड लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। ये आपका रिपीट हो गया है, ठीक फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, यानी कि आईआईटी मद्रास इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आईआईटी मद्रास ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आईआईटीएम कोविड गेम विकसित किया है। ये गेम मुख्य रूप से बच्चों पर केंद्रित है। यह गेम एक ब्राउज़र आधारित सॉफ्टवेयर है और इसे किसी भी डिवाइस पर खेला जा सकता है। प्रेजेंट में ये गेम 12 डिफरेंट आपके इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिसमें आपका आता है संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, मराठी, मलयालम, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमिया और पंजाबी। तो इन सभी लैंग्वेज में आपकी अवेलेबल है प्रेजेंट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस गेम को अपने नाम याद रखना है, आईआईटीएम कोविड गेम। ये आपकी तैयार की है आईआईटी मद्रास ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक कोविड-19 से आपको जागरूक करने वाली एक गेम है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है। आपके ऑप्शन है ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिया। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने के लिए जो घोषणा की थी उसका विरोध किया है। पाकिस्तान सरकार ने 1 नवंबर 2020 को गिलगिट बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत्य का दर्जा देने का घोषणा किया था। भारत ने इसकी कड़ी आपत्ति जताई है और गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में एक फ्रेंड्स आपका एक क्षेत्र है और ये जो आपका हिस्सा था फ्रेंड्स आपका 1947 में कश्मीर पर भारतीय सेना के आक्रमण के बाद पाकिस्तान सेना ने से जो था आपका अपने अंडर में ले लिया था। और आपको मैप में दिखाऊं फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका गिलगिट बाल्टिस्तान। ये आपका जम्मू कश्मीर का या नर्दर्न इंडिया का वो आपका मैप है। तो नर्दर्न इंडिया में आपका नॉर्दर्न इंडिया में ये जो आपका रीजन है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला जो मैंने डिमार्केट किया है इसको मार्क किया, आपका गिलगिट बाल्टिस्तान पड़ता है और इसे बोलते हैं आपका फ्रेंड्स पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर जो है आपका इस रीजन को बोलते हैं। ये रहा आपका प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ये रही आपकी लद्दाख यूनियन टेरिटरी और इसे बोलते हैं फ्रेंड्स आपका अक्साई चीन। और ये जो आपका येलो कलर में दिख रहा है फ्रेंड्स, ये आपका एरिया सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान। ये जो एरिया आपको गिफ्ट किया गया है, पाकिस्तान ने चाइना को इसको गिफ्ट किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हुआ कि रिसेंटली इस वाले जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन गिलगिट बाल्टिस्तान या पीओके, इसे जो है रिसेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यानी कि इमरान खान ने इसे डिक्लेयर किया है अपना एक प्रांत मीन्स इसे फ्रेंड्स इंडिया में हमारा जो इंडियन कंट्री डिवाइड है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, उसी तरह फ्रेंड्स पाकिस्तान डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट प्रांत में। फॉर एग्जांपल लाहौर प्रांत, सिंध प्रांत, ठीक है, कराची प्रांत, तो इस तरह डिवाइड है। तो उसी तरह इन्होंने इस पार्ट को भी रिसेंटली पाकिस्तान देश का एक पार्ट घोषित किया है, जिसका इंडिया ने भी आपका हाल ही में अपोज किया है। तो फ्रेंड्स जो लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। जो लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है उसे बोलते हैं यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो बिटवीन इंडिया और चाइना है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी बोलते हैं आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ, और एलओसी बोलते हैं लाइन ऑफ आपका लाइन ऑफ कंट्रोल वो आपकी पाकिस्तान के साथ। इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़
रुपये की पहली किस्त जारी की? अब क्वेश्चन है 10, 12, 15 या फिर 20 स्टेट को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 15 राज्यों को हाल ही में केंद्र सरकार ने 2200 करोड़ की जो है पहली किस्त जारी की है, और इस राशि से लाभित होने वाले राज्यों को वायु गुणवत्ता सुधारने के कदम उठाने की मदद मिलेगी। यह स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होगा। इन राज्यों में आपके शामिल है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बंगाल, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि। फ्रेंड्स, बात करें आपका एयर पोल्यूशन की, तो एयर पोल्यूशन में जो है आपका इंडिया का रैंक, इंडिया की लगभग 2 आउट ऑफ 3rd जो कंट्री है दुनिया में, उसमें इंडिया का नाम जो आपका आता है। यानी कि लगभग रिसेंटली डाटा के अनुसार 30 में से 21 जो आपकी आपकी पॉपुलेटेड सिटी थी, वो थी आपकी फ्रेंड्स इंडिया की। तो ये एक आपका महत्वपूर्ण स्टेप था केंद्र सरकार द्वारा, ताकि हर स्टेट को अलग लेवल से बजट इनके लिए तैयार किया जाए, ताकि आपके एयर पोल्यूशन को टैकल कर सकें। ठीक है। इस रिलेटेड गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीमें भी लॉन्च करके रखी हुई हैं टू टैकल एयर पोल्यूशन। इसमें आपकी एक मोस्ट फेमस आती है नेशनल एक्शन फॉर क्लीन एयर, या नेशनल एक्शन फॉर एयर, आपका एयर प्लान प्रोग्राम, जिसके अंदर भी फ्रेंड्स आपका एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है राहुल सचदेव, कमल अग्रवाल, राजीव जलोटा या फिर ऑप्शन डी नितिन जलोटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राजीव जलोटा को हाल ही में, ये जो आपकी एक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि एक IAS अफसर है, और इन्हें जो आपका न्यू मुंबई पोर्ट ऑफ ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसे इन्हें जो आपका फ्रेंड्स जगह मिली है। इससे पहले जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके संजय भाटिया, जो हाल ही में 31 जुलाई को ही आपके यहाँ पे रिटायर्ड हो चुके हैं, और इन्हें संजय भाटिया को बना दिया गया है महाराष्ट्र का लोकायुक्त। ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र का जो लोकायुक्तों का प्रेजेंट में वो आपके संजय भाटिया, तो जो पहले क्या थे आपके मुंबई पोर्ट के ट्रस्ट के अध्यक्ष। तो अभी प्रेजेंट में जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो आपके राजीव जलोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका पॉलिटी से है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन को नियंत्रण से संबंधित है? आपके ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन सी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड, या ऑप्शन डी असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, उससे पहले आपको बता दूं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 जो है आपके फ्रेंड्स आपकी अनुसूचियाँ हैं, यानी कि शेड्यूल है। और फ्रेंड्स, पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था तब मात्र इसमें संख्या थी आपकी 10, लेकिन बाद में इसमें 2 और आपके शेड्यूल ऐड किए गए, कि शेड्यूल 11 और 12, 8 शेड्यूल थे स्टोरी आपके फ्रेंड्स स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन लेटर 4 और इसमें शेड्यूल डाले गए, और अब टोटल जो आपके प्रेजेंट में शेड्यूल है फ्रेंड्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपके 12। ठीक है। तो छठे जो आपके शेड्यूल है फ्रेंड्स वो बात करता है आपका ऑप्शन बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर फ्रेंड्स आपके सेटअप की और उस एरिया की डेवलपमेंट की, और या उसको वहाँ पे प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित जानकारी जो आपका प्रोवाइड करवाता है। तो इसे आप याद रखें, इन स्टेट के नाम यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम को जो है 6ठी अनुसूची में बात की गई है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, आर्ट और कल्चर से आपका क्वेश्चन, भगत आंदोलन निम्नलिखित में किस जनजाति से संबंधित है? क्वेश्चन है बिरहोर, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी संथाल या फिर ऑप्शन डी कोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी भील। भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। जब कोई भील भगत हो जाता है तो उसे मांस, अंडे और शराब का त्याग करना पड़ता है, और वो दहेज भी स्वीकार नहीं कर सकता। यह आंदोलन 300 साल पुराना है। यह राजस्थान के मावजी सबसे पुराने भगत थे, और यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें जो आपके पार्टिसिपेट करने वाले राजस्थान के मावजी सबसे पुराने भगत थे। उनके राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में काफ़ी अनुयायी हैं। ठीक है, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आपको भगत आंदोलन के अभी भी प्रेजेंट में कुछ अनुयायी मिल जाएंगे। तो इसको उसका राइट आंसर होगा भगत आंदोलन, जो आपका कौन सी जनजाति को लिंक करता है, तो वो करता होगा भील को। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपके क्वेश्चन है 17 दिसंबर, 17 मार्च, 21 जून या फिर 25 जनवरी। तो रिसेंट आपको पता है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में दिसंबर आपके लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नेशनल आपका मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी 25 जनवरी को हर साल जो है आपका एज भारतीय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। 21 जून को फ्रेंड मनाया जाता है आपका योग दिवस, इसे अपने याद रखना है, 21 दिवस को मनाया जाता है हर साल योग दिवस। तो फ्रेंड्स आपने मुझे बताना है, मैंने बोला अभी रिसेंट पंचायती इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपने मुझे बताना है नेशनल पंचायती राज डे कब होता है। ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे कब होता है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पूछा है,
भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ है? इंडिया द्वारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला कौन सा वो पदार्थ है? अपने बनाओ। यहाँ गिवन ऑप्शन में से आपके ऑप्शन है चाय, कॉफ़ी, बासमती रावस, चावल या फिर आपका दाल। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, बासमती राइस। बासमती चावल जो है वो भारत द्वारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। ठीक है, इसे आप याद रखें। लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 10 आज का। मेना जो कि आपका स्टैंड करता है मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अमेरिका क्षेत्र का प्रमुख उद्योग क्या है? तो किसके लिए फेमस है मेना? आपका क्वेश्चन है विनिर्माण, पेट्रोलियम, खदानें व खनिज, या ऑप्शन डी पर्यटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, पेट्रोलियम के लिए फेस्ड है आपका फ्रेंड मेना, जो कि आपका स्टैंड करता है मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका यानी कि मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका। और इस क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ के विशाल भंडार मौजूद हैं। इस क्षेत्र में आपकी लगभग 40 करोड़ के आसपास जो परसेंट पॉपुलेशन निवास करती है, और ये जो कि दुनिया की 6% है, और यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा रिजर्व पाए जाते हैं पेट्रोलियम के, तो इसलिए इस क्षेत्र को बोला जाता है मेना। ठीक है, और मेना के नाम से फ्रेंड्स एक कंपनी भी सेटअप हुई है जो कि आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड काम करती है। तो फ्रेंड आज के सिलेक्शन में हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो हमने देख लिए हैं। अगर आपको जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उनका आप आंसर कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक फ्रेंड्स, और अगर आप इस चैनल की या हमारे किसी भी चैनल की कोई भी वीडियो की अगर PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप HP स्टडी हब पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमें सोशल मीडिया हैंडल लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ उनके लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल HP स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। तो फ्रेंड्स, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।